हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वन स्टॉप लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 3 को। और ये जो वीडियो होने वाली है ये पार्ट 5 होने वाली है और ये आखिरी वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 और 20। और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा। हम जो सीरीज डिस्कस कर रहे थे ये कर रहे थे लाइफ प्रोसेस की, चैप्टर 5 क्लास 10th साइंस। और ये लास्ट वीडियो होने वाली है हमारी इस सीरीज़ की, ठीक है। और एंड में आप लोगों को इसके बारे में, जो पीडीएफ है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि पीडीएफ जो है कहाँ से है, ठीक है, और किसने प्रिपेयर कर रखी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19। ये यहाँ पे एक अबाउट द डायलिसिस प्रोसेस के बारे में यहाँ पे पैरा लिखा हुआ है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, तो मैं पढ़ के बता दूँ वैसे आपको। इट द गिवन पैसेज आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज एंड रिलेटेड स्टडी कॉन्सेप्ट, ठीक है। द फिगर शोन बिलो रिप्रेजेंट अ कॉमन टाइप ऑफ द डायलिसिस कॉल्ड द हीमोडायलिसिस। इट रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड सच एज द एक्सेस सॉल्ट, यूरिया, which are insufficiently removed by the kidney in patient with the kidney failure. During the procedure, the patient blood is cleaned by the filtration through a series of the semi-permeable membrane before being returned to the blood of the patient. ऑन द बेसिस ऑफ दिस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम दिखा रखा है, ये हीमोडायलिसिस का प्रोसेस है। ये पेशेंट है, पेशेंट के आर्म से यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ट्यूब लगी हुई है, यहाँ से ब्लड निकल रहा है और ये डायलिसिंग मशीन है जिसमें हम फ्रेश डायलिटिंग सॉल्यूशन डाल रहे हैं और इधर से हम वेस्ट को यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्लड फिल्टर होकर के वापस हम पेशेंट की बॉडी में वापस ट्रांसपोर्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लग रही है जो सिर्फ सिलेक्टेड पार्टिकल को ही मूव कराती है, ठीक है। तो ये है हीमोडायलिसिस प्रोसेस। जब ये कब सजेस्ट की जाती है, किसी को यहाँ पे सजेस्ट की जाती है किसी पेशेंट को, जब उसकी किडनीज काम करना बंद कर देती हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फिल्टरिंग यूनिट प्रेजेंट इन द ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी के अंदर फिल्टरिंग यूनिट क्या है? तो ह्यूमन किडनी के अंदर जो है फिल्टरिंग यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन होती है, ठीक है। तो नेफ्रॉन पता है आपको, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी? किडनी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का सेकंड पार्ट है, नेम द मेन एक्सक्रीटिंग वेस्ट रिमूव्ड बाय द किडनी फ्रॉम द ब्लड। तो मेजर वेस्ट है क्या ह्यूमन बॉडी में जो किडनी से रिलीज किया जाता है, ब्लड से अलग किया जाता है, वो क्या होता है? यूरिया। ठीक है, यूरिन जो फॉर्म होता है वाटर के साथ में यूरिया मिक्स होकर के यूरिन बनाता है, ठीक है। तो यूरिया जो है वो मेन वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, जो किडनी से रिमूव होता है। किडनी में आप कह सकते हो ब्लड से रिमूव होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी देखिए इसका। व्हाट आर द टू मेन फंक्शन ऑफ किडनी? किडनी के दो मेन फंक्शन आपको बताने हैं। सो किडनी के दो मेन फंक्शन क्या होते हैं? अभी तो हमने बात की ना, वेस्ट को अलग करना, बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखना। तो किडनी के दो मेन फंक्शन जो देखे यहाँ पे वो देख लीजिए, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, एक तो ये हो गया। एंड किडनी रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड मेंटेन द सॉल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन इन द बॉडी, ठीक है। तो पहला हो गया एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, दूसरा हो गया किडनी रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड मेंटेन द सॉल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन इन द बॉडी, ठीक है। तो ये आंसर हो गया किसका? बी का। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सी। तो यहाँ पे डी दे रखा है, ठीक है, तो इसको सी समझ लीजिएगा आप लोग। बट आर द मेजर फैक्टर ऑन विच द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्बेड इन द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन डिपेंड्स, ठीक है। तो वाटर का अमाउंट जो मेजर अमाउंट होता है वो रीअब्जॉर्ब किया जाता है, मतलब किडनी, देखो हमारी जो किडनी होती है वो एक दिन में अप्रॉक्स 180 लीटर यूरिन को फॉर्म करती है। और इसमें से जो हम डिस्चार्ज करते हैं यूरिन को एक दिन में, वो करते हैं 1 से लेकर के 1.5 लीटर के अप्रॉक्स, कि ये इतना हम एक्सक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं बॉडी से। तो बाकी जो बचा हुआ है उसका क्या होता है? उसका हमारी बॉडी में क्या हो जाता है? रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, और रीअब्जॉर्ब में जो वाटर होता है मैक्सिमम वो उसको रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि देखो हमारी बॉडी को बैलेंस में बना के रखना है, ठीक है। तो और ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना आपसे, ये क्वेश्चन की पूछ रहा है कि ऐसा कब होता है, ठीक है, मेजर फैक्टर क्या है उसके? व्हाट आर द मेजर फैक्टर ऑन विच द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्बेड इन द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन डिपेंड्स। कब वो वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, उसमें कुछ क्या मेन फैक्टर होंगे, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो एक तो वो हो सकता है कि जब हमारी बॉडी में वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो, काफ़ी कम हो, तब जाके वो जो यूरिन बना हुआ है उसमें से वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाए, फास्टर रीअब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। और एक क्या हो सकता है कि जो यूरिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म हो रहा है हमारी बॉडी में और हम उसके क्या एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो सकता है। देखिए फैक्टर्स के क्या क्या होंगे, द अमाउंट ऑफ, ये देखो मैंने बोला ना अभी, द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी, वाटर का अमाउंट ज़्यादा है हमारी बॉडी में, एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व वेस्ट टू बी एक्सक्रीटेड, ठीक है। तो जो वेस्ट है वो ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है, ज़्यादा बन रहा है, इस वजह से भी मतलब हमारा जो यूरिनेशन है वो फास्टर हो रहा है, इसलिए भी हमारी बॉडी में वाटर का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, इसलिए रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। तो ये फैक्टर हो गए मेजर किसके, यहाँ पे ये सी होगा, ठीक है, ये सी का आंसर हो गया। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, 4 मार्क्स का ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ध्यान देना, ये 2 मार्क्स का हो गया, सी वाला जो है वो 2 मार्क्स का हो गया, बाकी 1 1 मार्क्स के हो गए, ठीक है, बाकी 1 1 मार्क्स के यहाँ पे हो गए, इसलिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक एक्टिविटी देखिए यहाँ पे, देखिए दो कंडीशन यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं। इन द फर्स्ट एक्टिविटी, वेट, in the first activity, a student Rudra took some freshly prepared lime water in the 2 test tubes marked A and B. He blew air through the lime water in test tube A. Then
ही यूज्ड अ सिरिंज और पिचकारी एंड पास्ड एयर थ्रू द फ्रेश लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब बी। तो ये टेस्ट ट्यूब बी देखिए, ये टेस्ट ट्यूब ए है, ठीक है। इसमें इसने एयर को ब्लो करा, अपने माउथ से एयर को ब्लो करा और एक ट्यूब के थ्रू, ठीक है, इस लाइम वाटर में। और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसने एक पिचकारी का यूज़ किया, एक सिरिंज का यूज़ किया, जिसको पास करा इस लाइम वाटर में, ठीक है। तो ये अब इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन करेगा, वो देखते हैं हम। दूसरी कंडीशन इसमें क्या देखिए, वो देख लीजिए। सेकंड एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी में क्या करा है, इन द सेकंड एक्टिविटी अनदर स्टूडेंट सिया टुक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन एंड एडेड सम यीस्ट टू दिस, ठीक है। उसने कुछ शुगर सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और या फिर क्या लिया उसने, फ्रूट जूस लिया, ठीक है, यहाँ पे, और इसमें कुछ यीस्ट उसने ऐड कर दिया। देन उसने क्या करा, सी टुक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब, फिटेड विद अ वन होल्ड cork and fitted the cork with a bent glass tube. She dipped the free end of the glass tube into the test tube containing the freshly prepared lime water, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर है, मतलब चूनी का पानी इसमें है, फ्रेशली बनाया हुआ, फ्रेश, ठीक है। और यहाँ पे जो उसने हाफ भरा था फ्रूट जूस या शुगर सॉल्यूशन, और जिसमें उसने यीस्ट मिलाया है, इसको भी उसने कॉर्क से टाइट कर दिया और इसमें एक यू शेप की बेंट ट्यूब लगा दी, ठीक है। ये ग्लास ट्यूब है और इस ट्यूब को इसने पास कर दिया कहाँ पे, इस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। यहाँ से कहाँ पास कर दिया, इसमें, और इसको भी कॉर्क से टाइटली क्या कर दिया, फिक्स कर दिया इसने, ठीक। अब ये कह रहा है आगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए, ये एनसीईआरटी कहीं है, ठीक। क्या कह रहा है, इन द फर्स्ट एक्टिविटी व्हाट वर द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द रुद्रा, ठीक है। फर्स्ट एक्टिविटी में रुद्रा ने क्या ऑब्जर्वेशन लिया होगा, एंड व्हाट कैन बी द इंटरप्रेटेड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, ओके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बी वाला क्वेश्चन क्या है, सिया परफॉर्म द सेकंड एक्टिविटी बाय टेकिंग द यीस्ट पाउडर एंड द फ्रूट जूस, सी ऑब्जर्व दैट द लाइम वाटर टर्न मिल्की आफ्टर द फ्यू आवर। तो इसका ये उसने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ टाइम में लाइम वाटर जो है वो मिल्की वाटर होने लगा है, ऐसा क्यों होगा। और उसके और दो क्वेश्चन उसने और पूछे, व्हाट डज दिस एक्टिविटी सजेस्ट टू यू, ठीक है, ये एक्टिविटी आपको क्या सजेस्ट करी है, एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी, कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे इस एक्टिविटी में, कौन सी सी वाली एक्टिविटी में, ठीक है। सी वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेम द एनर्जी करेंसी ऑफ द इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन इज इट प्रोड्यूस, वन एप्लीकेशंस ऑफ एनर्जी करेंसी प्रोड्यूस इन द सेल्स, ठीक है। वन एप्लीकेशन बताना आपको एनर्जी करेंसी का जो प्रोड्यूस होता है सेल में। तो ये कुछ क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 20 के 4 क्वेश्चन है इसमें से। देखो ये 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स यहाँ पे 2 मार्क्स का हो गया, ये 1 मार्क्स का हो गया, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखिए आपकी क्या कह रहा है, इससे आंसर देखते हैं इसका। तो यहाँ पहले वाले क्वेश्चन का क्या कहता था कि जो ए है, जो रुद्रा है, उसने 2 सेटअप करे थे ना, वेट, ये सेटअप किया था, ठीक है। एक में वो एयर ब्लो करा था, इसमें एक में पिचकारी से वो करा। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं पहले, जिसमें ये एयर ब्लो कर रहा है ना, दोनों जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जो लाइम वाटर है वो मिल्की वाटर में कन्वर्ट होने लगेंगे, ठीक है। मिल्की यहाँ पे कन्वर्ट होने, बट फास्टर ये कन्वर्ट होगा, टेस्ट ट्यूब ए जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा मिल्की वाटर में, और जो बी होगा ये थोड़ी देर में कन्वर्ट होगा। क्यों होगा ऐसा, वो भी बात करेंगे, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, यहाँ से जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ओके, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये काफ़ी लो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हम एयर ब्लो करते हैं उसमें से जो मैक्सिमम एयर जो निकल के आती है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में रहता है। तो यहाँ पे जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं तो ये लाइम वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है और ये जल्दी से क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है इसमें मिल्की वाटर में। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा स्लो प्रोसेस होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या रहता है, वो लेस रहता है, कम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं देखिए इसका आंसर देख लीजिए, आंसर क्या दिया, इन टेस्ट ट्यूब ए लाइम वाटर टर्न मिल्की इमीडिएटली एंड इन द टेस्ट ट्यूब बी lime water turn milky after a long time. Lime water turn milky when carbon dioxide gas is passed through it, as a white precipitate of the calcium carbonate is formed when the lime water calcium hydroxide react with the carbon dioxide gas, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है किसी कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के साथ में, और क्या फॉर्म करता है, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये मिल्की वाटर में कन्वर्ट होने लगता है लाइम वाटर। लाइम वाटर टर्न मिल्की इन द टेस्ट ट्यूब ए एज द exhaled air is rich in the carbon dioxide, whereas the lime water take a lot of time to turn milky in the test tube B, as the amount of carbon dioxide present in the atmospheric is very less as compared to the exhaled air, and hence carbon dioxide is produced after a long time, ठीक है। तो ये जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है, यही आंसर आप अपने एग्जाम में भी लिखे आएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, देख लीजिए बी वाला यहाँ पे। हाँ, ये एक्टिविटी क्या शो कर रही थी, सिया वाली एक्टिविटी, ये पहला क्वेश्चन था। सो दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो यीस्ट जहाँ पे भी होता है, यीस्ट के साथ में अगर हम शुगर रख दें या स्टार्च रख दें, है ना, तो उसको जो प्रोसेस करें, यीस्ट क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, शुगर को कन्वर्ट करते हैं इथेनॉल में। तो ये प्रोसेस कौन सी शो कर रहा है, ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस शो कर रहा है, जो ये एक्सपेरिमेंट सिया ने परफॉर्म किया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बी का सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन आर इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल जिसे बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। एनर्जी काफ़ी कम होगी, एनर्जी काफ़ी लेस अमाउंट में आती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। उसके अलावा क्या आता है, इथेनॉल आता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, आप कह सकते हो। फिर नेक्स्ट था एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी क्या होता है, एटीपी होता है। एनर्जी करेंसी हमारी बॉडी में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हम बोलते हैं, इज द एनर्जी करेंसी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। एटीपी इज यूज्ड टू फ्यूल ऑल cell activities in the cell. These process
process ATP is broken down giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction taking place in the cell। ठीक है, तो ATP इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमारी बॉडी में हर एक जो रिएक्शन होती है वहाँ पे एनर्जी की नीड होती है, और जो ATP प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोड्यूस होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट रेस्पिरेशन की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। मतलब एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है वो कंप्लीट उसका ब्रेकडाउन जो होता है वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा लाइफ प्रोसेस चैप्टर के कुछ MCQs, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन। सेक्शन ई इस वीडियो में हमने कंप्लीट करा। ये दोनों क्वेश्चन जो थे वो 4 मार्क्स के थे। ठीक है, कि जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे। सो जो PDF मैं आपके साथ में शेयर करी थी, ये PDF मैंने डाउनलोड करी थी, और ये PDF जो प्रिपेयर करी है वो प्रिपेयर करी है MS कुमार स्वामी ने, DGT मैथमेटिक्स के हैं। मैं नहीं जानते नहीं, वही गवर्नमेंट टीचर आई थिंक। मैंने उनकी PDF ले रखी है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, एक रिवीजन हो गया आप लोगों का भी। और ये जो PDF थी ये हैदराबाद कोई केंद्रीय विद्यालय है उनकी तरफ से था। ठीक है, PM श्री केंद्रीय विद्यालय गच्ची बौली GPR कैंपस हैदराबाद। 32 प्रैक्टिस पेपर है 02, और ये सेशन था कौन सा 2024-25 का, चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस आंसर के साथ में ये आपके साथ में पेपर मैंने शेयर किया था। ठीक है, तो एक तरीके से कुछ क्वेश्चन हमें मिल गए थे और हमारा कुछ रिवीजन हो गया था इस पेपर के थ्रू। ठीक, तो स्पेशल थैंक मिस्टर MS कुमार स्वामी को और आप लोगों का भी जिन्होंने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और कुछ मेरी तरफ से जो एक्स्ट्रा आप लोगों को मैंने कवर अप किया था वो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए, आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो, और कुछ मैं वीडियोस आपके सामने लेके आऊँगा जिससे आपका रिवीजन हो सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।